डेली बेसिस पे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और अगर निफ्टी ने कल उसका ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी रैली रहे। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट से बताइए। पिछले 3 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी में कल बहुत अच्छी रिकवरी रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आएगी। और अगर निफ्टी को हमारे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद छोटी सी रिकवरी दिखाई बट एक रेंज बनाते हुए धीरे धीरे, मतलब वहां पर धीरे धीरे प्रीमियम मीटिंग चलती ही रही। यहां पर आकर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया बट एक छोटी सी कैंडल से। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी को अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देना है तो एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देना पड़ेगा, बिकॉज निफ्टी पहले कई बार वहां से रेजिस्टेंस ले चुका है। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, फिर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक फॉल और अपने 50 EMA के सपोर्ट लेता हुआ उसी के अराउंड जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है आज यानी वेंसडे को या फिर कल यानी थर्सडे को जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इन दोनों में से किसी एक दिन निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी भी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में आज निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था, बैंक निफ्टी वीक लग रहा था। अगर निफ्टी को आज बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता तो हो सकता है निफ्टी में आज यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था तब निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आती, बट एक दिन निफ्टी स्ट्रांग होता है और बैंक निफ्टी वीक होता है, अगले दिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता है और निफ्टी वीक होता है। आज वही उसका उल्टा हुआ, आज निफ्टी स्ट्रांग था लेकिन बैंक निफ्टी वीक लग रहा था। जिस दिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आए उस दिन में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से एक सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन जो बैंक निफ्टी का कल का हाई था वहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। बट बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ही दूर है। अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो मेरे ख्याल से कल या परसों बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाकर ट्रेड करना शुरू करे। अगर बैंक निफ्टी में रैली रही तो वो निफ्टी को भी फ्यूल कर सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी में भी बहुत अच्छी रैली रहे। ओवरऑल बैंक निफ्टी के जो भी अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अगर उन्होंने कल ब्रेकडाउन दी, ब्रेकआउट दिया, तब बैंक निफ्टी में भी अच्छी रैली आ सकती है। ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे पॉजिटिव मोमेंटम में लग रहे हैं और अभी जो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट चल रही है वो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। पोल एंड फ्लैग एक पॉजिटिव और एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब यहाँ पर कुछ 4-5 दिन एक रिकवरी, फिर उसके बाद 4-5 दिन एक फ्लैग या फिर एक साइडवेज मूवमेंट, और यहाँ पर निफ्टी परफेक्टली एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर निफ्टी इस हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब 24764 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का टारगेट क्या है। हो सकता है निफ्टी हमारा इस हफ्ते का टारगेट भी अचीव करे। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने अगर इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न के हाई को ब्रेकआउट दिया तो इस पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी का टारगेट बन रहा है समवेयर अराउंड 25800 के आसपास। पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि
कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो उसका ब्रेकआउट देता है तो उसका टारगेट क्या हो सकता है और वो कितने टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है। तो निफ्टी ने अगर इसका पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रैली रह सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी अपने टारगेट 3-4 दिन में ही अचीव करे। तो हमें वेट करना है निफ्टी को इस पैटर्न का ब्रेकआउट देने का। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है और जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 24670 या 24675, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24590 के आसपास हो सकता है। निफ्टी कल 24675 एज ए रेजिस्टेंस और 24590 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो पिछले 4 दिन से लगातार निफ्टी फ्लैट ट्रेड ही कर रहा होगा या फिर एक साइडवेज ओपनिंग ही दे रहा होगा। अब टाइम आ गया है निफ्टी को उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी 10-10 बजे तक वहां पर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 10-10 बजे के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ध्यान रखिएगा निफ्टी को हमारे रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देना है। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, मतलब 50-60 पॉइंट की कैंडल से ब्रेकआउट दिया, फिर उससे ज़्यादा से ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर एक बहुत अच्छी 100-150 पॉइंट की रैली दिखाए। तो अगर निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो उस कैंडल का जो 50% का हिस्सा होगा उसको स्टॉप लॉस मान के हम वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रैली रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक साइडवेज ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट के पास आया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले फिर से रेंज बनाए, बिकॉज ये निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम उस रेंज से सपोर्ट लिया था, यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, बट वहाँ पर अगेन एक रेंज बनाई, फिर वापस एक बड़ी सी कैंडल से स्ट्रॉन्ग कैंडल से रिकवरी दिखाई और वापस ऊपर आकर फिर हमारी रेंज के बीच में ट्रेड करने लग गया। तो अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ फिर से एक रेंज बनाए और वापस रिवर्सल ले ले। अगर निफ्टी ने रिवर्सल लिया तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट दे। अगर उसको ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी एक सॉर्ट ऑफ यू टर्न बनाएगा। अगर निफ्टी ने यू टर्न बनाया तो यहाँ पर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है और फिर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाएगा। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी 24800 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। वहीं अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो 24500 निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी फिर 24500 जो कि निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ तक आए और फिर वहाँ पर एक हॉल्ट ले। अगर निफ्टी ने वहाँ पर आया और उसको भी ब्रेक डाउन दिया तो 24444 निफ्टी का अगला हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी वहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करे। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। इस समय ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ हर 50-50 पॉइंट के लेवल पे। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए, बिकॉज पुट साइड में भी नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं इस समय अपनी पोजीशंस को होल्ड करके। तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आए कल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ से फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, बिकॉज जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, जितने भी लोग कॉल बाय करके उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया तो जितने भी कॉल राइटर्स, बिकॉज ऊपर की तरफ काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं हर 50-50 पॉइंट के लेवल पे 24,700, 750, 800, तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए 300-400 पॉइंट की। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो 24,800 या 850 के आसपास निफ्टी कल जाकर कहीं क्लोजिंग दे सकता है। तो निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी हो सकता है कल प्रीमियम मीटिंग चले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्टॉक ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।